ओम शांति। सर्व नॉलेज को स्वयं में समाकर बिंदी रूप का अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदी, मेरे प्यारे पिता शिव बाबा भी बिंदी, और आज तक की जो भी बीती हुई बातें सभी बिंदी लगा दें। बिंदु रूप में स्थित हो जाएं। देह का भान समाप्त। इक्कीस 6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को याद के विषय में समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तुम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। याद के अलावा पावन बनने का बाबा कहते और कोई भी उपाय नहीं है। बाबा समझा रहे कि बच्चे, तुम्हें बिंदी का तिलक लगाना है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। जितनी बार इस बात को याद करते रहेंगे तो संगम पर बिंदी का तिलक लगाते रहेंगे तो सतयुग में राज्य का तिलक मिलेगा। फिर बाबा समझा रहे कि बाप स्वर्ग स्थापन करने आए हैं तो माया भी तुम बच्चों को बहुत हैरान करती है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें बाप का मददगार, तुम्हें साजन का मददगार बनना है। 8 घंटे कम से कम ऐसे बाप को याद करना है जिससे तुम्हें बाप की मदद कर सकते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि माया बहुत ही धोखेबाज है, इसलिए इससे अपनी संभाल करनी है। माया धोखा देती है, बाप को याद करने नहीं देती है। ऐसे बाप को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते माया बहुत ही धोखा देने आती है, इसलिए अपनी संभाल रखनी है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, पावन बनने का एक ही उपाय है कि तुम्हें बाप को याद करना है। दान पुण्य आदि से या आग पर चलने से या कोई और हठ योग करने से तुम पावन बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते कुछ भी करने की दरकार नहीं है, लेकिन बाप को याद करना है। फिर बाबा लौकिक और पारलौकिक बाबा के बारे में बता रहे हैं कि लौकिक बाप को भी फुरना रहता है, अपने बच्चों का ख्याल रहता है, और पारलौकिक बाप को भी। लेकिन दोनों का बाबा ने कहा कितना अंतर है दोनों के फुरने में। भक्ति मार्ग में तुम लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक को याद करते, लेकिन पारलौकिक बाप इस समय आकर के इतना तुम्हें सुख दे देता जो 21 जन्म तक तुम्हें किसी से भी मांगने की दरकार नहीं है, तुम्हें उसे याद करने की भी दरकार नहीं। तो पारलौकिक बाप के फुरने में बाबा ने कहा कितना अंतर है। फिर बाबा समझा रहे यह ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठता है वही सच्चे ब्राह्मण है। अगर ज्ञान बुद्धि में ठीक रीति से नहीं बैठता तो इसका मतलब ब्राह्मण है ही नहीं। फिर बाबा समझाते बच्चे, जितना ज्ञान को अंदर ही अंदर घिसेंगे उतना उतना तुम्हें राजाई का तिलक मिलेगा। इसके लिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि कहावत है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा कहते जितना यह ज्ञान चंदन घिसते जाएंगे उतना तुम्हें तिलक मिलेगा। प्रदर्शनी के लिए भी बाबा ने समझाया कि बच्चे प्रदर्शनी में कितना खर्चा करते। तो बच्चे आके कहते कि बाबा फलाना बहुत प्रभावित हुआ, फलाने ने बहुत अच्छे से सुना। बाबा कहते बच्चे, प्रभावित होने से कुछ नहीं है जब तक अंदर में उसके ये नहीं आए कि शिव बाप आके ब्रह्मा तन में हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं, हमें भी बनना चाहिए, तब तक कोई बात ही नहीं है। फिर बाबा हॉस्पिटल के लिए भी समझा रहे हैं कि तुम बच्चे एक जन्म में हॉस्पिटल खोलते या कॉलेज खोलते हो तो उसका एवजा ज़रूर मिलता। बाबा कहते हॉस्पिटल से अगले जन्म में फिर तंदुरुस्ती का दान मिलता है। मुरली के लिए बाबा ने समझाया कि बच्चे तुम्हें मुरली ज़रूर पढ़नी है, बाकी ये नहीं सोचना है हमारा सेंटर इनका सेंटर, कहीं भी जा कर के आप मुरली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाप मुरली सुनाते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा समझाता है, कोई कम। बाकी बाबा कहते हैं मुरली तो बाप की है ना, इसलिए मुरली पढ़ के धारण करना है। 21/6 की वाणी है, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा।
उत्तर है संगम पर यही तिलक दो हम आत्मा बिंदी, हम शरीर नहीं अंदर में यही गोटते रहो हम आत्मा है। हमें बाप से वर्षा लेना है, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि तुम मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है और दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी मनमना भव है, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में जाकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते कि मुझे याद करो, बस यही वेला है जब बाप कहते मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो, यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार है याद के ऊपर। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है, यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते ग्रस्त में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात बाप समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा बनाने, इस समय 1-2 का काला मुंह करते रहते। गोरा बनाने वाला तो एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते मन मना भव, तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने।
बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की, यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते, कभी बच्चे याद पड़ेंगे तो कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। अभी बाप वर्षा देते, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहते, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते, तो बाप कहते कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम हो जाती। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, याद टिकेगी ही नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा हैं। गाते भी है ना तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो तो गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, यह भी बाजू में बैठे। बच्चों को सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है।
ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती और कलयुग में छोटी हो जाती। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी है, इसको कर्म भोग कहा जाता। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता नहीं है। तो बाप कहते कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता। तुम बूढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता, बूढ़ियों को समझाया जाता, सिर्फ बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो बोलो गीता पाठशाला में जाते। यहाँ तो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं कि यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। अपने साथ एकांत में बैठ बात करो, अपनी दिल से पूछो कि हम बाप की याद में कितना हर्षित रहते। ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते। जो जितनी मेहनत करते अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति बताते हैं, यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापना होनी है। तुम बच्चे जानते हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता। सतयुग में तुमको मिलता, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज हॉस्पिटल खोलते तो उनको भी एवजा मिलता है। कहते हैं ना, इनको सारी आयु बुखार नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान किया है, हॉस्पिटल बनाते तब आयु भी बढ़ती है। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। हर बात अच्छी रीति समझाते। बाप कहते जिनको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाएं। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। ये वह मुरली यहाँ से जाती
फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा हुआ होता। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।